हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में अब वक्त है हमारी खास सीरीज बॉर्डर पर एबीपी न्यूज का। इस सीरीज में आज देखिए देश के आखिरी गांव की कहानी। भारत के आखिरी गांव के लोगों की आवाज सुन ले चीन। किसी का डर नहीं लगता हम नहीं। अपना मातृभूमि है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। हमने नहीं लगेगा डर हमको। अब लड़ाई करेंगे हम भी। हम नहीं आने देंगे, ना उन चीन का सामान लेंगे हम। देश के आखिरी हिस्से की ललकार सुन ले चीन। अगर चाइना नहीं रुकेगा तो ना लड़ाई करने में हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ना होगा तो हम भी साथ देंगे आर्मी वालों का, आईटी वालों का, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। देश के आखिरी गांव की आवाज बना एबीपी न्यूज। चीन से तनाव के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर सिंह पहुंचे भारत चीन सीमा के पास मौजूद देश के आखिरी गांव माणा में। उत्तराखंड के चमोली जिले में सीमावर्ती गांव है माणा। ये माणा गांव बद्रीनाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। मैं माणा गांव की शुरुआत में आपको दिखाऊं कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ लिखा है लास्ट इंडियन विलेज, यानी कि भारत का आखिरी गांव, और वो है माणा। बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे और चीन से 55 किलोमीटर पहले बसा माणा गांव काफी खास है। वजह बता रहे हैं संवाददाता रणवीर सिंह। इस गांव के जो लोग हैं वो भूटिया जनजाति के हैं। भूटिया जनजाति यानी मंगोलियन ब्रीड की तरह दिखने वाले लोग, और इसी वजह से जो चीन की टुकड़ियां थी वो मानती थी कि जो माणा है वो उनके हिस्से में आना चाहिए। गांव के लोगों ने 1962 के युद्ध में चीन की टुकड़ियों को साफ मना कर दिया कि वो किसी लालच में नहीं आएंगे। पारंपरिक परिधान में रहना, लोकगीत गाना। भारत का स्वर्ग भूमि उत्तराखंड धाम रे, डूमा डोमा राम श्याम डाई बोटी भगवान रे, डूमा डूमा राम श्याम डाई बोटी भगवान रे, जागीनाथ बागीनाथ। माणा गांव की महिलाओं की दिनचर्या काफी साधारण है, मगर जरूरत पड़ने पर देश के लिए हथियार उठाना भी जानती हैं और हथियार चलाना भी। 303 राइफल आप चला लेते हैं? अब सिखा रखा हमारा हमको। थोड़ा बहुत हम भी मदद करेंगे मिलिट्री के साथ, जितना हमसे हो सकेगा। और क्या कर सकेंगे। जैसे ही हमारे साथ चीन वाले लड़ाई करेंगे तो हम भी उनको सहयोग देंगे, अपना उनको फौजियों को, जवानों को। तो चीन वालों को नहीं आने देंगे, हम अपना जगह नहीं छोड़ेंगे। 70 साल के नारायण सिंह बता रहे हैं कि भारतीय सेना के लिए इस गांव के लोगों के दिल में कितनी इज्जत है। हम लोग तो बॉर्डर बन के जाते थे, घोड़े खच्चर बकरी उनके सामान तिब्बत तक पहुंचाते थे। तो ये जब सरकार ने आप लोग को कह दिया कि नीचे चले जाइए, सेफ रहिए, फिर भी आपके गांव का कोई हिला नहीं? नहीं हिला। बोला कि हमारा जन्मभूमि है, हम तो यहीं रहना है, देश की सेवा करना है, ये रहना यही है, डरे नहीं। अभी भी नहीं डरते हैं, अभी भी चाइना कुछ भी करे लेकिन डरने वाले नहीं है। कि माणा जहां था वहीं रहा, गांव के लोग कहीं नहीं गए और उल्टे सेना की मदद करने के लिए आ गए। और आज भी इस गांव का हौसला ऐसा है कि इस गांव के लोग सेना को जो भी मदद हो सकती है, घोड़े खच्चर से या उनके सामान पहुंचाने में या उनको खाने पीने में जो भी मदद हो सकती है, वो करने को पूरी तरीके से तैयार है। माणा गांव के प्रधान पीताम्बर जी से सुनिए इस गांव के देश प्रेम और बलिदान की गाथा। वैसे भी हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में तो रहते ही हैं हमारा, लेकिन हमारा बराबर का इंडियन आर्मी के लिए हमारा जो था बराबर का हमारा उनके लिए कंट्रीब्यूशन था। हमारा जो मॉरल सपोर्ट था इंडियन आर्मी के लिए, हमारा बराबर का नैतिक बल उनको मिलता रहता था। यही वजह है कि यहाँ का हर युवक देश के लिए मर मिटने को तैयार है। अगर कुछ हुआ तो हम भी आर्मी का साथ देंगे। ऐसे तो डर तो नहीं लगता है, फिर मतलब अगर ट्रेनिंग वगैरह दे तो हम भी फौज के साथ दे सकते हैं। बॉर्डर से ये इस गांव के लोगों में तनिक भी डर नहीं है, और ये लोग कहते हैं कि सेना की जितनी भी मदद हो सकेगी इस गांव के लोग करने को तैयार हैं, जैसा 1962 में इस गांव के लोगों ने किया था। अपने सहयोगी पूरन और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, माणा गांव, भारत तिब्बत बॉर्डर।